आस्था की तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं और हमने पूरा महाकुंभ अच्छे से कवर किया। हम सब लोगों ने अच्छी अच्छी कहानियां, स्टोरीज भी दिखाई, आप लोगों ने वो स्टोरीज पढ़ी। बिल्कुल, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। किस तरह का आपको ओवरऑल महाकुंभ, अगर मैं कहूँ कि एज अ एंकर आप सम अप करेंगी? लाइफ टाइम में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और फर्स्ट नाइस एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं देखा है और ऐसा देखेंगे भी नहीं शायद। नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, लाइन खींच दी गई है, अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। पूजा, आपका कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा मन कर रहा था काश मैं वहाँ पर होती, मैं कुंभ जा पाती। खुशी की तो बहुत ज्यादा इच्छा भी थी। बिल्कुल, मतलब देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आए थे और मुझे भी था कि मैं जाऊं, लेकिन अगली बार जो कुंभ होगा उम्मीद है वहां मैं जाऊं। अर्ध कुंभ और सिंह कुंभ। जी बिल्कुल। मैं इस कुंभ तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने हरिद्वार में इससे पहले जो कुंभ हुए हैं वो मैं वहां गई हूँ और वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। इसमें जाने का मन था लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन अब जो अर्ध कुंभ होने वाले, लेकिन आपने किससे कहानियां बहुत सुनोगे, हरिद्वार का कुंभ और ये दोनों अलग ही रहे। बहुत अलग है, बहुत अलग है। हाँ, इस कुंभ में और हरिद्वार के कुंभ में फैसिलिटीज को अगर हम देखें, क्योंकि वो कुंभ पहले हुए थे और अब जो सरकार ने इतनी फैसिलिटीज लोगों के लिए मुहैया कराई है, तो काफी फर्क रहा है। और गीतिका, यही जो आपने बात कही ना, यही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि सफल रहा महाकुंभ और अब यहां से आगे आपको किस तरीके से जाना है, क्योंकि अब सिंहस्थ कुंभ और साथ ही साथ अर्ध कुंभ आने वाले हैं और दोनों को लेकर तैयारियां कैसी हैं और किस तरीके से उन्हें और ज्यादा सफल बनाया जा सकता है, इस पर भी अब विचार हो रहा है। भक्तजनों ने घूम के गाया, महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। दिव्य भव्य महाकुंभ, जहां इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। करीब 66 करोड़ श्रद्धालु के स्नान के साथ महाकुंभ का सफल समापन हो चुका है, लेकिन आस्था के महापर्व की तस्वीरें अभी और बाकी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद अब सबकी निगाहें एमपी के उज्जैन, महाराष्ट्र के नासिक और उत्तराखंड के हरिद्वार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 3 साल में नासिक में कुंभ, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ और हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगना है। हरिद्वार में गंगा किनारे 2027 में 6 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। 2027 में ही नासिक में गोदावरी किनारे 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच कुंभ लगेगा, तो वहीं 2028 में उज्जैन में शिप्रा किनारे सिंहस्थ का आयोजन होगा, जो 27 मार्च से 27 मई तक 2 महीने चलेगा। तैयारियों के लिए एमपी, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के अफसरों की टीम प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर स्टडी कर चुकी है, जिसके आधार पर तीनों राज्यों की सरकारें तैयारी कर रही हैं। महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी फीचर की योजनाएं बनाई गई हैं। उज्जैन सिंहस्थ को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर बात करें तो बैठकों का दौर जारी है, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। क्राउड कंट्रोल के लिए सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के विकास की योजना बन रही है। उज्जैन में भी कुंभ नगरी बनाए जाने की तैयारी है। सरकार सिंहस्थ मेला क्षेत्र को स्थायी रूप से विकसित करने का प्लान कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मेला क्षेत्र में 6 जोन में बांटा जाएगा। मेडिसिटी का निर्माण हो रहा है, जिसमें 550 बिस्तरों की क्षमता होगी। फेस रिकॉग्निशन, अलर्ट सिस्टम, फायर अलार्म के सॉफ्टवेयर विकसित होंगे। ऑल इन वन ऐप बनाने की तैयारी है। 50,000 बायो टॉयलेट बनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही करीब 16,220 सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। तैयारियों का कुछ ऐसा ही जोर नासिक में भी चल रहा है। महाकुंभ की तर्ज पर नासिक कुंभ को हाईटेक बनाने की योजना है। महाराष्ट्र सरकार लगातार तैयारियों के लिए बैठक कर रही है। अभी 26 फरवरी को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नासिक कुंभ को लेकर बैठक की थी, जिसमें नासिक की सड़कों को चौड़ा करने, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या बढ़ाने और विमानों की पार्किंग को लेकर चर्चा की गई।
साथ ही अप्रैल 2027 में हरिद्वार अर्धकुंभ को लेकर भी उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। अर्धकुंभ को लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके तहत गंगा तटों के सुंदरीकरण, घाटों के विस्तार, प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जिस तरह यूपी सरकार व्यवस्थाओं और स्वच्छता को लेकर लाइमलाइट में रही और चारों ओर उसकी तारीफ हुई, अब इसी से सीख लेते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सरकार सजग है, गंभीरता से तैयारियों में जुट गई है और आस्था के इस महापर्व को अपने राज्य में भी सफल होते देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।